छोटे से स्टार्टअप जिसने चश्मों की दुनिया ही बदल दी। लेंसकार्ट एक छोटा सा स्टार्टअप जो आज 70,000 करोड़ की कंपनी बन चुका है। लेंसकार्ट ने कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट किया, क्या थी लेंसकार्ट की कहानी, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। साल था 1985, जब दिल्ली में रहने वाले एक मिडिल क्लास फैमिली में एक बच्चे का जन्म होता है। घर वालों ने बहुत ही प्यार से बच्चे का नाम रखा पीयूष। पीयूष शुरुआती समय से ही बहुत मेहनती थे और पढ़ने में बहुत स्मार्ट थे। अपनी 12वीं तक की पढ़ाई दिल्ली में करने के बाद पीयूष ने डिसीजन लिया कि वो कनाडा जाके अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। समय के साथ पीयूष कनाडा चले जाते हैं और अपने आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। कनाडा में पढ़ाई के साथ साथ पीयूष एक जॉब भी कर रहे थे। कनाडा में पढ़ाई और जॉब के दौरान पीयूष के हाथ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी, जब उन्हें एक मौका मिला माइक्रोसॉफ्ट में अप्रेंटिस करने का। बट उस मौके को भुनाने के लिए पीयूष को एक इंटरव्यू क्रैक करना था, लेकिन पीयूष वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाए और वो इंटरव्यू में फेल हो गए। लेकिन पीयूष ने हार नहीं मानी और अगले साल फिर से माइक्रोसॉफ्ट में अप्रेंटिस करने के लिए उन्होंने इंटरव्यू दिया और इस बार जो रिजल्ट था वो पीयूष के फेवर में था। पीयूष ने इंटरव्यू क्रैक कर लिया था और उनको माइक्रोसॉफ्ट में अप्रेंटिस की जॉब मिल जाती है। माइक्रोसॉफ्ट में अप्रेंटिस और अपनी पढ़ाई के दौरान पीयूष को एक मौका मिला, जब वो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स से मिले। बिल गेट्स से मिलने के बाद और माइक्रोसॉफ्ट में अप्रेंटिस के टाइम पीयूष को ऐसा लगा कि माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करना फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और वो माइक्रोसॉफ्ट में ही जॉब करना चाहते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करना स्टार्ट किया। माइक्रोसॉफ्ट में जॉब के दौरान पीयूष ने यह सीखा कि प्रॉब्लम को कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखना जरूरी होता है, ना कि बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। और उनको ये समझ में आ गया था कि एक बिजनेस कैसे बड़ा बनता है। माइक्रोसॉफ्ट में एक बहुत बड़ा लेसन सीखने के बाद पीयूष ने ठाना कि उन्हें अपना खुद का एक बिजनेस करना है और उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि वो माइक्रोसॉफ्ट की जॉब को छोड़ के इंडिया वापस जाएंगे और अपना खुद का बिजनेस करेंगे। जब ये बात पीयूष ने अपनी फैमिली को बताई कि वो जॉब छोड़कर इंडिया वापस आना चाहते हैं और इंडिया में ही अपना कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, तो फैमिली बहुत खुश हुई कि उनका बेटा जो उनके पास से बहुत दूर था और अब वो इंडिया वापस आके उनके साथ ही रहेगा। इस बात से उनकी फैमिली बहुत खुश थी। लेकिन फैमिली थोड़ी दुखी भी थी कि बेटा माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को छोड़ के वापस आ रहा था। अब पीयूष ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से रेजिग्नेशन कर दिया था और वो इंडिया वापस आ चुके थे। इंडिया वापस आने के बाद पीयूष ने अपने घर के गैराज से एक बिजनेस स्टार्ट किया। उस बिजनेस का नाम उन्होंने रखा searchmycampus.com। searchmycampus.com का लक्ष्य था स्टूडेंट की हाउसिंग, जॉब जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना। searchmycampus.com के स्टार्टअप के बाद साल 2010 में पीयूष बंसल ने अमित चौधरी और सुमित कपानी के साथ मिलकर लेंसकार्ट.com की शुरुआत की। शुरुआत में लेंसकार्ट सिर्फ कॉन्टैक्ट लेंसेस ही बेचा करता था, लेकिन पीयूष ने जल्द ही मार्केट के बहुत बड़े गैप को पहचान लिया था। पीयूष ने यह देखा कि इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें चश्मों की जरूरत है, लेकिन वो चश्मा नहीं पहनते। उसके पीछे के 3 मुख्य कारण थे। पहला तो ये कि चश्मा आसानी से अवेलेबल नहीं था, चश्मे की दुकानें बहुत कम थी। चश्मा खरीदना बहुत कॉस्टली था, क्योंकि एक नॉर्मल सा चश्मा भी अगर हम लेने के लिए जाते हैं तो 10,000 15,000, मतलब बहुत महंगे चश्मे के रेट थे। और तीसरा पॉइंट उन्होंने देखा कि चश्मा पहनना कूल नहीं था। आज भी लोग चश्मा इसलिए नहीं पहनना चाहते थे क्योंकि लोगों को लगता था कि चश्मा पहनेंगे तो लोग उनकी बुराई करेंगे, लोग उनको बैटरी बोलेंगे। चश्मा पहनना कुल मिलाकर कूल नहीं था, तो लोग इसलिए भी चश्मा नहीं पहनते थे। तो पीयूष ने ये 3 सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी ना उसको आइडेंटिफाई किया और उन्होंने एक डिसीजन लिया कि उन्हें ना ये तीनों जो प्रॉब्लम है ना उसका सॉल्यूशन लेके आना है और अपना बिजनेस बनाना है। ये तीनों बहुत बड़ी प्रॉब्लम को समझने के बाद पीयूष ने ऑनलाइन रिजोल्यूशन स्टार्ट किया चश्मों का। लेंसकार्ट सबसे पहला प्लेटफॉर्म बना जहां लोग ऑनलाइन चश्मा सिलेक्ट कर सकते थे,
वो चश्मे को वर्चुअली ट्राई कर सकते थे और घर बैठकर ही ऑर्डर भी कर सकते थे। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। साल 2011 से लेकर 2013 के बीच में कंपनी को लॉजिस्टिक, क्वालिटी और ट्रस्ट जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई लोग ऑनलाइन चश्मा खरीदने से डरते थे। लेकिन पीयूष ने हार नहीं मानी और उन्होंने टेक्नोलॉजी और सर्विस दोनों में इनोवेशन किया। उन्होंने फ्री होम आई चेकअप सर्विस शुरू की, 3D ट्राई ऑन फीचर लाया और फ्रेम रिप्लेसमेंट वारंटी से कस्टमर का भरोसा भी जीता। धीरे धीरे लेंसकार्ट एप्लीकेशन की डाउनलोड बढ़ने लगे, लेंसकार्ट एप्लीकेशन के यूजर बढ़ने लगे, लेंसकार्ट से ऑर्डर बढ़ने लगा और जो लेंसकार्ट का रिवेन्यू था वो रिवेन्यू भी बढ़ने लगा। साल 2014 के बाद लेंसकार्ट ने ऑफलाइन रिटेल में भी कदम रखा। आज भारत में लेंसकार्ट के 2000 से भी ज्यादा स्टोर हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, लेंसकार्ट ने ग्लोबली भी एक्सपांड किया है। भारत के बाहर ग्लोबली आज लेंसकार्ट के 600 से भी ज्यादा स्टोर हैं। अगर हम इंडिया में और इंडिया के बाहर जो स्टोर लेंसकार्ट के हैं उसको हम कैलकुलेट करें तो लेंसकार्ट के जो टोटल स्टोर हैं वो लगभग 2700 से 2800 से ज्यादा लेंसकार्ट के स्टोर होते। लेंसकार्ट सिर्फ चश्मे की कंपनी नहीं है, ये एक टेक कंपनी है। यहाँ एआई, रोबोटिक्स और डेटा एनालिटिक्स का जबरदस्त इस्तेमाल होता है। हर लेंस रोबोटिक मशीन से बनता है जिससे क्वालिटी 100% सटीक रहती है। आज पीयूष बंसल सिर्फ एक बिजनेस आइकॉन नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है। वो हमेशा कहते हैं, प्रॉफिट से पहले पर्पस सोचो, सक्सेस अपने आप आएगी। एक छोटे से ऑनलाइन स्टार्टअप से लेकर इंटरनेशनल ब्रांड बनने तक लेंसकार्ट की कहानी हमें सिखाती है, अगर विजन साफ हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। आज लेंसकार्ट सिर्फ चश्मा नहीं बेचता, वह देता है कॉन्फिडेंस, स्टाइल और विजन फॉर फ्यूचर। ऑनलाइन और ऑफलाइन धमाल मचाने के बाद अब लेंसकार्ट शेयर मार्केट की दुनिया में भी धमाल मचाने जा रहा है। लेंसकार्ट अपना आईपीओ लेके आया है और आईपीओ के वैल्यूएशन के हिसाब से जो वैल्यूएशन होती है लेंसकार्ट की वो 70,000 करोड़ रुपए की होती है। एक कंपनी जो 2010 में स्टार्ट हुई थी, आज उसका वैल्यूएशन 70,000 करोड़ हो गया। 15 साल के अंदर 70,000 करोड़ की कंपनी खड़ी करना बहुत बड़ी बात है। तो लेंसकार्ट की कंपनी हमें सिखाती है कि अगर हम मेहनत करते रहें और हमारा विजन अगर अच्छा हो तो हम बहुत बड़े लक्ष्य को भी पा सकते हैं। आज पीयूष बंसल शार्क टैंक इंडिया के जाने माने चेहरों में से एक हैं और आज वो छोटी स्टार्टअप कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं और वो यही चाहते हैं कि छोटी कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी बने और वो अब चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो अपनी गाइडेंस को देके वो नए जो भी फाउंडर हैं उनकी हेल्प करें। तो ये थी आज के लेंसकार्ट की पूरी कहानी। आशा है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए और हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में।